हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सीखने को तो बहुत कुछ सीख जाते हैं, टेक्निक क्लासेस सीख जाते हैं, फंडामेंटल क्लासेस सीख जाते हैं, इलियट भी सीख जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं। अब बारी आती है कि सीखने के बाद अब एक्शन कैसे लें। एक्शन का वो स्टेप कौन सा होना चाहिए जिससे हम लोग एक्शन ले सके। मतलब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पास आउट हो जाते हो, अब करियर में कैसे आगे बढ़ोगे, उसका स्टेप्स कैसा होगा, कैसे आप उसको अपने करियर में सेट करोगे। तो ढेर सारी चीजें हैं। आज हम ट्रेडिंग की बात करेंगे। ट्रेडिंग में आप सब कुछ सीखने के बाद कौन से कैसे कैसे स्टेप्स लोगे ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है बेटर हो जाए। सो आज हम बात करते हैं डेवलपिंग योर ट्रेडिंग प्लान के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं भी इन सब चीजों को ट्रैक करता हूं। मतलब मैं भी अपने सिस्टम पर ऐसा बना रखा हूं कि मुझे क्या क्या पैरामीटर मिल रहे हैं और कौन कौन से पैरामीटर मेरे क्राइटेरिया पर नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसको छोड़ देता हूं। अब देखो क्या होता है कि जब हम सब कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद जब मेंटर ये पूछता है कि भाई ट्रेडिंग किस में करोगे, तो कहीं ना कहीं रिप्लाई ये आता है कि या तो इक्विटी या तो डेरिवेटिव। तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप इक्विटी में पहले ट्रेडिंग शुरू करें। 6 महीना आपके लिए इक्विटी बहुत जरूरी है। ये आपको स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। डेरिवेटिव आपको क्या देता है? एक्साइटमेंट देता है। मार्केट दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये आपका स्टेबिलिटी, मतलब आपके लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेटर, आप सर्वाइव कर जाओगे, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ये तो आपके एक्साइटमेंट के लिए है, मतलब आपको अच्छा लगेगा देख के, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इक्विटी। अब बारी आती है कि जब आप इसकी मैच्योरिटी हो जाती है, मतलब 6 महीने के बाद जब आगे बढ़ते हो, तो आपको ये डेरिवेटिव में एक्शन ले सकते हो। अब बारी आती है कि जब हम सेगमेंट हम चूज कर लेते हैं, तो अब बारी आती है ट्रेड लेने की। तो कैसे टाइम फ्रेम पर हम लेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम होगा जिससे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे इंट्राडे के बारे में, जो कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव होता है। हम सभी चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा बने, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 टाइम फ्रेम है। कहीं भी अगर 2 टाइम फ्रेम मेंशन है, तो इसका मतलब होता है कि एक टाइम फ्रेम आपके प्रैक्टिस के लिए, एक टाइम फ्रेम आपके ट्रेड के लिए है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो भी आप सेटअप पढ़ रखे हो, जो भी आप इंडिकेटर लगा चुके हो या कुछ भी जानते हो, उसकी प्रैक्टिस करोगे इस पे इंट्राडे पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप उसको एक्शन लोगे, मतलब आप उसको ट्रेड करोगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बिल्डअप होगा। जनरली लोग क्या करते हैं कि जिस टाइम फ्रेम पर चार्ट अप्लाई करेंगे, जिस टाइम फ्रेम पर स्टडी करेंगे, उसी टाइम फ्रेम पर वो ट्रेड करते हैं। ये गलत स्टेप है, ठीक है। अब इसको सुधारें। अब बारी आती है स्विंग ट्रेडिंग। उनके लिए है जो जॉब करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना है? पहले आप 75 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और उस टाइम फ्रेम पर आप प्रैक्टिस करोगे। क्या प्रैक्टिस करोगे? जो आप सीख रखे हो, जैसे आप सप्लाई डिमांड सीखे हो, इलियट वेब सीखे हो, टेक्निक क्लासेस सीखे हो या इंडिकेटर सीखे हो, जो भी सीखे हो, आप 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्रैक्टिस करेंगे। तो वो प्रैक्टिस आपको डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेने के लिए आपको कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग आपको डे ट्रेडिंग के लिए आपको चूज करना है। अब टाइम फ्रेम हो गया। टाइम फ्रेम होने के बाद अब आपको हम तीसरे स्टेप पे ले चलेंगे, और जो तीसरा स्टेप है यही आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बताता है कि क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना है। नहीं, ट्रेंड फॉलोइंग जो हो, ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब ये होता है कि ट्रेंड चलना शुरू कर दिया है। जनरली ट्रेंड फॉलोइंग जो होता है वो इंडिकेटर बेस्ड होता है। मतलब इंडिकेटर ने सजेस्ट कर दिया कि बाई है, तो बाई चलता रहेगा जब तक उसमें कोई रिवर्सल नहीं मिल जाए। तो इंडिकेटर का यूज करके आप लोग ट्रेंड फॉलोइंग को, सेटअप को अप्लाई कर सकते हो। देखो, ट्रेंड फॉलोइंग अगर हम इलियट की बात करें, तो ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में मिलता है, ठीक है। अगर आपको इलियट पे आता है तो ट्रेंड फॉलोइंग इनके साथ ट्रेड कर सकते हो। रिवर्सल ये करेक्शन के लिए होता है। रिवर्सल का मतलब होता है ये उन लोगों के लिए जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। फ्रेशर इससे दूर रहेंगे रिवर्सल से। मतलब आप इसमें अनुमान लगाओगे कि ऐसा हो सकता है, मार्केट यहां से टूट सकता है, मार्केट यहां से चढ़ सकता है, मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकती है। आपके इमेज, आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये जो रिवर्सल कॉन्सेप्ट है वो काम करता है, ठीक है। तो इससे फ्रेशर तो दूर रहे, एक्सपीरियंस आप इस पर एक्शन ले सकते हो। अगर ट्रेंड जो रिवर्सल ले रहे हैं, ट्रेंड आपका जो सेटअप कह रहा है, रिवर्सल में अगर सेटअप है तो आप करें, सेटअप पे अगर रिवर्सल है तो आप ट्रेड करें। रेंजिंग सबसे बेस्ट ट्रेड सेटअप होता है। रेंजिंग का मतलब होता है कि इसमें आपको दोनों चीज आएगा, एक बाई भी आएगा और सेल भी आएगा। चलता रहेगा प्राइस, मतलब आप जो प्राइस है वो एक मूव में, मतलब एक साइज में, एक पैटर्न में चलता रहता है। तो पैटर्न इसमें बनते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, पैटर्न आपका इसमें बनता है, चार्ट पैटर्न। तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड, बहुत बेस्ट ट्रेड सेटअप होता है एक ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। देखो, इसको कोई लोग नहीं मानता, कोई भी नहीं मानते, इससे मतलब नहीं है जी।
और जानते हो एक चीज याद रखना, जिस चीज से मतलब नहीं होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज हम अपने पेरेंट्स की वो नहीं कर रहे हैं, मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कह लो कि आज हम चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट, कितना रिस्क ले सकते हो। देखो रिस्क पर ट्रेड, दिन भर में कितना ट्रेड करोगे वो डिसाइड करता है कि उस पर आपका मैनेज रिस्क कितना ले रहे हो, कितना पर ट्रेड में आप कितना रिस्क लिए हो। जैसे कि 1:2 ले सकते हो, 1:1.1 ले सकते हो, 1:3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। तो रिस्क पर ट्रेड आपको खुद डिसाइड करना होता है मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बेस्ट रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, 1:1.5, मतलब 50। ये सबसे बेस्ट रिस्क पर ट्रेड होता है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 1 रुपए का लॉस ले रहे हो तो आप 1.5 रुपए का प्रॉफिट लोगे। 1:2 नहीं ले पाता कोई, बहुत कम लोग होते हैं ले पाते हैं। लेने को तो बहुत ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो माना गया है 1:1.50 का होता है। ठीक है, मैक्सिमम ट्रेड पर डे 3 ट्रेड्स जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। अगर आप इंटर ट्रेडिंग करते हो तो 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड अगर आप लेते हो तो वो आपके ओवर ट्रेडिंग में आ जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड ना करें। मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या मतलब ये होता है कि आप कितना आज कितना लॉस लोगे। तो जनरली देखो मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, कभी भी आप अपने कैपिटल का ना 10% मिनिमम लॉस ले सकते हो। 10% जनरली लोग लॉस ले सकते हैं, इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए आपके कैपिटल का। अगर आपका कैपिटल 30% ड्रॉ डाउन हो रहा है इंट्राडे में या स्विंग में, आप पोजीशन को झिझक निकालिए, बिना हेजिटेशन के वो ट्रेड निकालिए, क्योंकि ये 30% कब 90% में ट्रेड में कन्वर्ट हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। तो इट विल बेटर, ये आपका मिनिमम है, आप इतना लॉस लेकर चल सकते हो। 30% से ज्यादा लॉस कभी लाइफ में नहीं लेना चाहिए ट्रेडिंग में, ध्यान रखना। ये बढ़ा आपको पोजीशन एग्जिट करो, काट के बाहर आ जाओ। ठीक है, तो पहले मैंने डिस्कस किया सेगमेंट पे, दूसरा मैंने डिस्कस किया टाइम फ्रेम पर, तीसरा मैंने डिस्कस किया कंडीशंस पर, चौथा मैंने डिस्कस किया रिस्क मैनेजमेंट पर। अब हम बात करेंगे 5वें स्टेप्स पर जहां हम लेंगे ट्रेड। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलप योर ट्रेडिंग प्लान में अब आपको एंट्री लेना है। एंट्री का मतलब होता है कि अब हम ट्रेड लेने जाएंगे। सबसे आसान काम यही है ट्रेडिंग में, सबसे आसान काम है एंट्री लेना, और सबसे मुश्किल काम क्या है, इसको फॉलो करना, मतलब यहां पर निकलना। अगर किसी कोई भी ट्रेडिंग में आता है ना तो वो बच्चा भी, 5th क्लास का बच्चा भी ट्रेड में आ सकता है, और एक बूढ़ा भी आ सकता है, लेकिन निकल के दिखा दो जरा। कहीं ना कहीं लालच में बिल्कुल लपेटे रहता है, कहीं ना कहीं एक लालच जो है ना वो उसको घेरे रहता है कि आओ तुमको ट्रेड में कराऊं, आओ मैं तुमको ट्रेड दिखाऊं। देखो एंट्री कैसे करना है, 2 तरह के, या तो चार्ट पैटर्न से एंट्री कर सकते हो, चार्ट पैटर्न से, या प्राइस पैटर्न से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, पैटर्न से एंट्री ले सकते हो। दूसरा आप इंडिकेटर के बेस पे ले सकते हो। सबसे बेस्ट इंडिकेटर जो कंसीडर किया गया है मूविंग एवरेज, एमएससीबी, आरएसआई। इन तीनों इंडिकेटर्स की मास्टरिंग करो और आपकी जो और आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है वो सबसे बेस्ट हो जाएगी। फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, कंपनी के प्रोफाइल पढ़ो। अभी करंट में अडानी का न्यूज चल रहा है ना, अब चेक करो, ये आपका ये टास्क है कि फंडामेंटल उसका कैसा है, आगे इन फ्यूचर में फिर से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये इन्वेस्टर के लिए होता है, ट्रेडर्स के लिए भी जरूरी है, लेकिन सबसे बेस्ट तो इन्वेस्टर के लिए है, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए होल्ड करना पड़ता है। अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो फंडामेंटल की तरफ मूव करो। ठीक है, अगर आप अब आपने जैसे एंट्री ले लिया तो अब आपका स्टेप क्या होगा जी, स्टॉप लॉस। ये नहीं, पहले ये नहीं, पहले एंट्री के बाद तुरंत स्टॉप लॉस से शिफ्ट करो। स्टॉप लॉस कैसे लोगे, 2 तरह के स्टॉप लॉस होंगे। एक स्टॉप लॉस जो आपने फिक्स किया हुआ कि ये स्टॉप लॉस आएगा तो मैं काट दूंगा, चाहे वो कैंडल का हो, चाहे फिबोनाची का हो, चाहे एक्सटेंशन का हो, जैसे भी हो, मतलब वो स्टॉप लॉस आया और आप क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे। ठीक है, दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब आपको लगता है कि ये वेव 3rd है, वेव 1st है, वेव 5th है और उसको ट्रेल किया जा सकता है सबऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना है, उसको ट्रेलिंग करना है। ट्रेलिंग कैसे स्टार्ट होता है, तो 3% से ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर आपने कोई स्टॉक्स लिया 100 रुपए पर और वो 3% रिटर्न देना शुरू कर दिया तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस कर दोगे। 3% का स्टॉप लॉस जो है मॉडिफाई करके आप बढ़ सकते हो आगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट वन, जो जनरली लोग फॉलो नहीं करते हैं, मतलब आई मीन टारगेट में कुछ भी आ गया ना लेके निकलो,
टारगेट जो है दो तरह के होते हैं। एक टारगेट होता है फिक्स्ड, जिनको बोलते हैं डेट की भी इतने ही टारगेट चाहिए, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। बहुत लोग होते हैं, आप ट्रेडिंग की दुनिया में आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि लोग किस तरह से ट्रेडर बनते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं लोग। या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो टारगेट लेंगे, बहुत बिरले ट्रेडर होते हैं ऐसे, ठीक है। फिक्स ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन ये आपको जब मेच्योरिटी आ जाएगी, आपको इस लेवल तक पहुंचने के लिए मिनिमम 3 साल चाहिए और मैक्सिमम 12 साल, ठीक है। 12 साल में भी आप इसको इस लेवल तक आ सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हर कोई कर सकता है, और सबसे बेस्ट ट्रेड सेटअप यही है। मैंने आपको जैसे पिछले अभी बता रहा हूँ आपको 3% के रूल्स के हिसाब से, तो 3% के रूल के हिसाब से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आप अपने टारगेट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैंने उम्मीद किया है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, और कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या और मॉडिफाई किया जा सकता है, क्या अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।